आज हम केशवदास पाठ में संकलित पदों में से दूसरा पद राम वंदना के रूप में पढ़ेंगे। प्रसंग पूर्ववत ही है। प्रस्तुत पद केशवदास के महाकाव्य रामचंद्रिका से लिया गया है और यहाँ गणेश और सरस्वती की वंदना के पश्चात वे अपने आराध्य देव राम की वंदना कर रहे हैं। चूँकि रामचंद्रिका रामचंद्र के ही चरित्र का आख्यान है, इसलिए यह पद भी मंगलाचरण के अंतर्गत ही आता है। वे राम की वंदना करके अपने काव्य के निर्विघ्न समाप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। राम की वंदना करते हुए कवि कहते हैं, पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण, परिपूरन बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे ना, नेति नेति कहे वेद छांडी आन युक्ति को। राम के विषय में वे कह रहे हैं कि पूर्ण पुराण, पूर्ण का अर्थ संपूर्ण, सारे। पुराण हमारे यहाँ जो पुराण माने गए हैं, अष्टादश पुराण माने गए हैं, 18 पुराण। तो 18 पुराण यानी संपूर्ण पुराण, अरु पुरुष पुराण, और जितने भी पुराण पुरुष हैं, पुराण पुरुष का यहाँ तात्पर्य है जो प्राचीन पुरुष हैं, जो वयोवृद्ध जन हैं, जो आप्त पुरुष हैं, वे सारे परिपूर्ण बतावे। उन राम को परिपूर्ण बताते हैं, पूर्ण ब्रह्म बताते हैं, संपूर्ण बताते हैं। न बतावे और उक्ति को, इसके अलावा अन्य कोई उक्ति, अन्य कोई बात नहीं बताते। अर्थात 18 पुराण, आप्त पुरुष, पूर्ण पुरुष। यहाँ पुरुष पुराण से अर्थ यह है कि यदि हमें किसी भी बात के संदर्भ में जानकारी चाहिए तो हम वयोवृद्ध जन या जो अनुभव युक्त व्यक्ति हैं, जो प्राचीन व्यक्ति हैं, जो आप्त पुरुष है, उनकी बात को पूर्ण मानते हैं, सही मानते हैं। तो जितने भी पुरातन पुरुष हैं और संपूर्ण पुराण यानी 18 पुराण, ये सारे के सारे उन श्री राम को पूर्ण ब्रह्म बताते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कहते। और कुछ नहीं कहने का अर्थ यह है कि यहाँ इस बात में कि राम पूर्ण ब्रह्म है, किसी व्यक्ति को संशय नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, वे राम कैसे हैं कि जिनको दर्शन भी नहीं समझ सकते। हम पंक्ति की अर्धाली देखेंगे, दर्शन समझे न, जिनको दर्शन अर्थात षट दर्शन, 6 दर्शन माने गए हैं हमारे यहाँ, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये जो षट दर्शन हैं वे भी राम की महिमा को भली प्रकार नहीं समझ सकते, किंतु वे राम अपने भक्तजनों के लिए इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं कि वे दर्शन देत, वे उन्हें पूर्ण भक्ति करने पर या भक्तिपूर्वक याद करने पर दर्शन देते हैं। राम अपने भक्तों के लिए सहज हैं, सुलभ हैं और साकार हैं। यहाँ राम के साकार रूप की बात भी कही गई है कि साकार रूप में यदि भक्त उनकी कोई उपासना करता है तो वे उन्हें दर्शन भी देते हैं। हमारे यहाँ इस तरह के अनेक उदाहरण हैं, अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनमें यह ज्ञात होता है कि यदि मन से भक्ति की जाए, सकृद एव प्रपन्नाये तवास्मि तीच याचते, यदि एक बार भी कोई प्रपन्न भाव से, दैन्य भाव से ईश्वर की भक्ति करता है और यह कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ और उनके दर्शनों की कामना करता है, तो ईश्वर उन्हें दर्शन देते हैं। चूँकि राम हमारे यहाँ विष्णु के अवतार माने गए हैं और ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं। हम प्रहलाद है, द्रौपदी है या अन्यान्य जो भक्तजन हैं, गज है, जब उन्होंने पुकारा तो एक बार पुकारते ही ईश्वर ने प्रकट होकर उनकी रक्षा की। तो यहाँ राम को भी पूर्ण पुरुष बताते हुए केशवदास यही कहते हैं कि दर्शन देत, वे अपने भक्तों के लिए सगुण साकार होकर उन्हें दर्शन देते हैं।
जबकि उनकी महिमा अनादि और अनंत हैं, षड दर्शन भी उनकी महिमा को नहीं समझ पाते। न केवल षड दर्शन अपितु नेति नेति कहे वेद छांडी आन युक्ति को। वेद, हमारे यहाँ जो 4 वेद हैं उनको संपूर्ण ग्रंथों का सार माना जाता है, लेकिन वेद भी उनके स्वरूप के बारे में क्या कहते हैं? नेति नेति कहे, न इति, जिसका अंत नहीं है। यानी राम की जो महिमा है उसका अंत नहीं है, अंतहीन महिमा है, उनका स्वरूप कैसा है? अनंत है। तो वेद भी यह कहते हैं कि नेति नेति, वह राम अंतहीन स्वरूप वाले हैं, अनंत हैं। छांडी आन युक्ति को, अन्य प्रकार की युक्तियों को या अन्य कोई बात न कहकर वेद भी राम के विषय में नेति नेति कहकर छोड़ देते हैं। जानी यह केशोदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। केशवदास कवि कहते हैं कि मैं इस बात को भली प्रकार जानता हूँ कि राम अनादि हैं, अनंत हैं, पूर्ण पुरुष हैं, पर ब्रह्म हैं, और इन सब बातों को जानते हुए, जानी यह केशवदास, केशवदास कवि कहते हैं कि इन सब बातों को जानते हुए मैं केशवदास अनुदिन राम राम, अनुदिन का मतलब है प्रतिदिन, राम राम रटत रहत, राम राम को रटता रहता हूँ मैं, बार बार राम 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 इस प्रकार कहता रहता हूँ। न डरत पुनरुक्ति को, ऐसा कहते हुए मैं पुनरुक्ति के भय से भी नहीं डरता। पुनरुक्ति का भय, यदि किसी एक ही बात को हम बार बार कहते हैं तो वहाँ पर पुनरुक्ति दोष माना जाता है, पिष्ट पेषण माना जाता है। किंतु चूंकि राम का नाम स्मरण करना ही भव बंधनों से मुक्त कर देने वाला है, इसलिए केशवदास कह रहे हैं कि मैं प्रतिदिन राम राम को रटता रहता हूँ और न डरत पुनरुक्ति को, पिष्ट पेषण से, पुनरुक्ति के दोष से मैं नहीं डरता। यदि कोई यह कहे कि ऐसा करने में पुनरुक्ति हो रही है तो मैं उस दोष का भागी बनने से डरता नहीं हूँ, क्योंकि राम का नाम रटने से, राम नाम का स्मरण करने से, हमारे यहाँ नाम की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। सभी भक्त और संत कवियों ने राम नाम की महिमा का बखान किया है। कवि केशवदास भी कह रहे हैं कि राम नाम का जो जप करता रहता है, निरंतर राम नाम को रटता रहता है, तो उसका फल क्या प्राप्त होता है? रूप देही अणिमाही, गुण देही गरिमाही, भक्ति देही महिमाही, नाम देही मुक्ति को। जो व्यक्ति राम के रूप का आराधन करता है, राम के स्वरूप को अपने मानस में बिठाकर उनकी आराधना करता है, तो रूप देही अणिमाही, राम का रूप हमें अणिमा शक्ति प्रदान करता है। हमारे यहाँ अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है। वे अष्ट सिद्धियाँ हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। तो ये जो 8 सिद्धियां हैं, कवि कहना चाह रहा है कि राम का नाम लेने से व्यक्ति अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, और उन्हीं अष्ट सिद्धियों में से कुछ सिद्धियों का वे बखान कर रहे हैं कि यदि हम राम के स्वरूप की आराधना करते हैं, मानस में उनके स्वरूप को बिठाते हैं, तो रूप देही अणिमाही, उनके स्वरूप का आराधन करने से व्यक्ति को अणिमा सिद्धि सिद्ध हो जाती है। अणिमा सिद्धि का अर्थ है कि व्यक्ति अणु के समान सूक्ष्म शरीर धारण करने की जो काबिलियत है उसको प्राप्त कर लेता है। अब इसका उदाहरण यदि हम देखें तो हमारे यहाँ राम का जो आख्यान है उसमें इस तरह का उदाहरण हमें हनुमान के संदर्भ में मिलता है कि जब हनुमान लंका गमन करते हैं तो रास्ते में उन्हें सुरसा नाम की राक्षसी का सामना करना पड़ता है, और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो 100 योजन जब सुरसा अपना मुख फैला लेती है तो हनुमान क्या करते हैं? मसक समान रूप ते ही धरहि, मच्छर के समान रूप धारण कर लेते हैं और बदन पैठी पुनि बाहर आवा, सुरसा के मुख में प्रवेश करते हैं और तुरंत बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि सुरसा का मुख तो इतना बड़ा था कि उसको बंद करने में कुछ तो समय लगा होगा। तब तक मच्छर का जैसा रूप बनाकर, अणु के समान सूक्ष्म शरीर बनाकर, और हनुमान उसके मुख में प्रवेश करके बाहर आ जाते हैं। तो यह है राम के स्वरूप स्मरण की जो फल है, स्वरूप स्मरण का, उसका
हमारे सामने उदाहरण है कि राम के आराधन से, उनके रूप को मन में बिठा लेने से अणिमा शक्ति सिद्ध हो जाती है, जो कि हमें हनुमान के चरित्र में दिखाई देती है। गुण देही गरिमाही, जो राम के गुणानुवाद करता रहता है, जो राम के गुणों का स्मरण करता रहता है, उसे गरिमा शक्ति प्राप्त होती है। गरिमा का यहाँ तात्पर्य है गुरु या भारी या वजनी हो जाने की क्षमता उसमें होती है। रामचरित में जब हम देखते हैं तो अंगद का उदाहरण हमें ऐसा लगता है कि राम के गुणों का स्मरण करते हुए अंगद रावण की सभा में अपने पैर को टिका लेता है और रावण के सारे सभासद उस पैर को मिलकर भी नहीं हिला सकते। तो यह गरिमा सिद्धि वहाँ सिद्ध हुई हमें दिखाई देती है। भक्ति देही महिमाही, और जो राम की भक्ति करता है, राम के जो भक्त हैं उनकी महिमा निश्चय ही अनादि और अनंत होती है। ऐसा हमें अनेक उदाहरणों में देखने को मिलता है। नाम देही मुक्ति को, और जो उनका नाम स्मरण करना चाहते हैं, करते रहते हैं, वे इस संसार सागर के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो बड़े से बड़े कार्य व्यक्ति के राम के रूप स्मरण से, राम के रूप को मानस में बिठाने से, राम के गुण स्मरण से, राम की भक्ति करने से और राम नाम का स्मरण करने से सिद्ध हो जाते हैं। अष्ट सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं। जब हम विशेष लिखेंगे तो सबसे पहले तो अनुप्रास अलंकार है। पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरण बतावे न बतावे, पूरे पद में हमें अनुप्रास दिखाई देता है। प वर्ण की, द वर्ण की आवृत्ति हमें दिखाई देती है। फिर दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, पूरण में और दर्शन में हमें यमक अलंकार भी दिखाई देता है। पूरण का एक अर्थ है संपूर्ण, और पुराण का, पुराण में एक अर्थ है अष्टादश पुराण और दूसरा है पुरुष पुराण में प्राचीन और आप्त पुरुष। इसी प्रकार दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, जो दर्शन शब्द है यहाँ हमें यमक अलंकार दिखाई देता है। चूँकि यमक में शब्द की आवृत्ति होती है और दोनों बार उसका भिन्न अर्थ होता है, तो जो दर्शन देते हैं और जिन्हें षड दर्शन भी नहीं समझ सकते, इस प्रकार दर्शन के यहाँ अलग अलग अर्थ हैं। अगली पंक्ति में नेति नेति, नेति नेति का 2 बार प्रयोग हुआ है यहाँ पर। यह शब्द पर, यह इसके शब्द के अर्थ पर और शब्द पर बल देने के लिए है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुदिन राम राम, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश है। इस प्रकार पूरे पद में यहाँ राम नाम के महत्व को बताया गया है और कवि की जो राम पर अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, उसकी अभिव्यक्ति भी हमें मिलती है। यह मंगलाचरण का पद है।